राजनीति में सबसे बड़ा झटका जानते हैं क्या होता है? जब नाम हार जाता है और नैरेटिव टूट जाता है। पश्चिम बंगाल में इस बार यही हुआ है। वो बंगाल जहां ममता बनर्जी सत्ता की परिभाषा थी, जहां ममता से विरोध करना जोखिम भरा था, जहां ममता की इजाजत के बगैर पत्ता तक नहीं हिल रहा था। सत्ता सरकार का ऐसा रुतबा था कि हर गली, हर बूथ, हर फैसले पर कंट्रोल ममता का था। आज उस जमीन पर ममता बनर्जी के साथ खेला है। उस जमीन पर भगवान में हो गया है। टीवी, अखबार, सोशल मीडिया फिलहाल मोदी मोदी के नारे लगा रहे हैं। वो कह रहे हैं मोदी जी गए खाए, मोदी जी जिताए, अमित शाह जिताए। लेकिन इस कहानी के बीच में कहानी उस जॉइंट किलर की है जिसने ममता को 2021 में भी पटका था और 2026 में न सिर्फ उन्हें हराया बल्कि उनके किले को धंस कर दिया। ये कहानी है शुभेंदु अधिकारी की। वो शुभेंदु जो कभी ममता के बेहद करीबी थे और इस बार भवानीपुर में 15,105 वोटों के अंतर से हराकर इतिहास रच। लेकिन ये कहानी 2026 की नहीं है। ये कहानी पुरानी है, 2020 के इस्तीफे की है। 2021 में ममता के खिलाफ नंदीग्राम में चुनाव लड़ाई की है। 2021 में ममता को 1956 वोटों से हराने की है। जब ये बताया उन्होंने सारी दुनिया को कि ममता अपराजित नहीं है, वह हार सकती हैं, उन्हें भी बंगाल में हराया जा सकता है। और पिछली बार हराया था, बस प्रदेश में नहीं हरा पाए। लेकिन इस बार लहर नई सुनामी आए और उस सुनामी ममता के साथ साथ टीएमसी के पंख जो थे फूल के वो भी उड़ गए। शुभेंदु अधिकारी जो ममता के करीबी थे, सिर्फ मानो पाला नहीं बदला बल्कि अपने साथ वो सत्ता का वो कोहिनूर भी छीन कर ले आए जिसके दम पर पूरा तंत्र चमक रहा था। और वैसे भी जब घर का वास्तुकार बागी हो जाए तो इमारत की मजबूती जो है वो सिर्फ भ्रम में रह जाती। इसी याश कहानी जॉइंट किलर की है। नंदीग्राम से लेकर भवानीपुर में इस जॉइंट किलर ने जो कुछ किया वो ममता बनर्जी के अहंकार पर चोट है, स्वाभिमान पर चोट है। ममता बनर्जी के भविष्य की राजनीति पर एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है। साथ ही साथ यह जनता के उस भरोसे की भी जीत है जिसे स्वेदू ने कमाया, जिसने स्वेदू अधिकारी को एक साधारण फॉलोअर से ममता बनर्जी के आज पश्चिम बंगाल का जॉइंट किलर बना। और इसीलिए आज ये कहानी आपके लिए जानना जरूरी है। नमस्कार, मैं हूं शुभांकर मिश्रा और आज की कहानी जॉइंट किलर शुभेंदु अधिकारी की। देखिए, घर का भेदी लंका ढहता है। शायद बीजेपी इस बात को अच्छे से समझती है, इसीलिए कांग्रेस के नेता उन्होंने असम में उठाए हेमंत विश्व शर्मा और आज देख रहे हैं कि पूरा नॉर्थ ईस्ट जो है वो बीजेपी में हो गया है। ऐसे ही उन्होंने यहां पर पश्चिम बंगाल में शुभेंदु अधिकारी को उठाया। अब इस कहानी की हम शुरुआत करें उससे पहले हमारी आपसे गुजारिश है कि हमारे व्हाट्सएप चैनल से आप जुड़ जाए। ये वीडियोस आप तक पहुंच जाएंगे। ईमानदारी से हम बनाते हैं, बिना पार्टी का पक्ष लिए। और अगर आप इसमें हमारा साथ देंगे, हमको फॉलो कर लेंगे, यहाँ सब्सक्राइब कर लेंगे, व्हाट्सएप पे जुड़ जाएंगे तो फिर मजा आ जाएगा। आप हमको मजा दीजिए, हम आपको मजा देते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में, कमेंट सेक्शन में और एक स्क्रीनशॉट भी लगा दिए हैं। मोबाइल से स्कैन करके जुड़ जाएगा अगर आप लैपटॉप पे देख रहे हैं तो। खैर, आते हैं इस कहानी पर। क्या शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी का गुरूर तोड़ा? हाँ, तोड़ा। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो शुभेंदु अधिकारी को गद्दार कह रहे हैं, दलबदू कह रहे हैं। लेकिन जिसे दिलबदू या गद्दार का नाम कह रहे हैं वो फॉलोअर से जॉइंट किलर बनने की कहानी है। साल 2026 के जो आज आंकड़े देख रहे हैं वो रातों रात करिश्मा नहीं है। वो जैसे अटल जी ने एक बार कहा था कि रातों रात कुरमुत्ते की तरह थोड़ी ना हुए हैं। संघर्ष है लंबा, शुभेंदु अधिकारी का भी संघर्ष है। पहले ममता के फॉलोअर होकर संघर्ष था। 19 दिसंबर 2020 को उन्होंने इस्तीफा दिया था और उसके बाद से बीजेपी में उनका संघर्ष हुआ। शुभेंदु क्योंकि ममता की पार्टी में थे इसलिए जानते थे किस बूथ पर कौन सा पेश ढीला है, किस कार्यकर्ता के मन में आग सुलग रही है। और अगर आप शुभेंदु अधिकारी के हलफनामों में उनके मुकदमों की लंबी लिस्ट देखेंगे तो आप भी समझ जाएंगे कि ये खाली मोदी जी की वजह से नहीं हुआ है, शाह साहब की वजह से नहीं हुआ है। इस लड़ाई को लड़ने के लिए शुभेंदु ने भी पसीना बहाया है। उनकी इनसाइडर नॉलेज ने दिखाया है कैसे सत्ता की सबसे मजबूत कड़ी कई बार सबसे बड़ी कमजोरी बनती है। वैसे भी राजनीति में अक्सर कहते हैं कि दुश्मन को हराने के लिए जानना जरूरी है, और शुभेंदु ने तो बताया कि दुश्मन को हराने के लिए उसे बनाना और फिर उसके गलतियों को सामने लाना कहीं ज्यादा कारगर है। उन्होंने मेदिनीपुर से लेकर जगमल तक फैले अपने पुराने नेटवर्क का इस्तेमाल कर उस बूथ मैनेजमेंट को ही हैक कर लिया जो ममता बनर्जी की सबसे बड़ी ताकत थी। और इसलिए ये जीत यह साबित करती है कि रणनीतिकार अगर बागी हो गया तो वो केवल चुनाव नहीं जीतता, इतिहास का रुख मोड़ देता है। जैसे थैंक यू सो मच, टाटा, गुड बाय ममता बनर्जी को
हालांकि इसकी शुरुआत 2021 में हुई थी। नंदीग्राम की जीत वो जीत जिसको लेकर सवाल उठा था कि क्या वो डर का अंत है। 2021 में जब शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को हराया था तो वो एक मनोवैज्ञानिक युद्ध की शुरुआत थी, जिसने बंगाल के फियर फैक्टर को पहली बार एक्सपोज किया। अगर आंकड़ों के हिसाब से देखें तो उस दिन शुभेंदु अधिकारी की 10,956 वोटों से जीत असल में बंगाल के उस खौफ के अंत की शुरुआत थी जिसकी बुनियाद 2007 के नंदीग्राम आंदोलन में रखी गई। शुभेंदु ने ममता बनर्जी के उस अजय होने के नैरेटिव पर प्रहार किया और बंगाल की जनता को पहली बार लगा कि भाई कोई है जो ममता को भी हरा सकता है। 5 साल में संघर्ष रहा, लड़ाई झगड़ा हमला सब हुआ, लेकिन 26 आते आते वो लहर जो है वो सुनामी में तब्दील हुई, जनसैलाब बन गई। 92% से अधिक मतदान हुआ। शुभेंदु ने साबित किया कि अगर रणनीति जमीन से जुड़ी और आप 5 साल डटे हैं तो आप जनता का विश्वास जीत सकते हैं और जीतकर आप जॉइंट किलर बन सकते हैं। और इसीलिए उस दौर में नंदीग्राम की जीत ने सिखाया था कि अगर राजा को उसके आंगन में चुनौती दी जाए और वहां से खदेड़ा जाए तो सेना का मनोबल टूटता है। 26 के नतीजों में दिखने वाला प्रचंड बहुमत असल में उसी 2021 की नंदीग्राम वाली मनोवैज्ञानिक जीत का असर है। जनता ने देखा जिस चेहरे के सामने कोई खड़ा नहीं होता था, अब उसके घर में घुसकर उसको चुनौती दी जा रही है और यहीं से वो डर खत्म। और जब डर खत्म होता है और लोकतंत्र में जनता ताकतवर बनती है तो बड़ी बेबाक हो जाती है। वो अपना हित सोचती है और कई बार राजाओं का हित हो जाता है, जैसे ममता का। अब सवाल है कि 2026 में ममता बनर्जी की हार शुभेंदु अधिकारी की सर्जिकल स्ट्राइक क्या एक नैरेटिव का पतन है? देखिए, सत्ता पक्ष का हमेशा से दावा होता है कि रैली में उमड़ने वाली भीड़ जीती गारंटी है, लेकिन 26 में अलग होगी। इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट को माने तो भाजपा 206 सीटें जीत रही है, इतिहास रच रही है। टीएमसी केवल 81 सीटों पर सिमटी है। यह ऐसी सर्जिकल स्ट्राइक है जिसने पूरे नैरेटिव को ध्वस्त किया है। जो प्रचारित किया गया था कि बंगाल में दीदी अच्छा है, बंगाल में खाली खेला दीदी करती है, अमार बोंगला, लेकिन फिर आलजी कर जैसी घटनाएं होती हैं और खोखले नारों से जनता बदलाव की प्यासी थी। स्वेदो ने सिस्टम को बाहर से ललकारने के बजाय अंदरूनी दरारों को दिखाया। जब सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल आवाज दबाने के लिए हुआ तब मशीनरी की खामियों को अपना सबसे बड़ा हथियार, उस महिला को टिकट दिया जिसकी बेटी के साथ गलत हुआ, एक काम करने वाली को टिकट दिया, अनगिनत लोगों को टिकट दिया और ये बताया कि जनता के बीच में से लोगों को हम ला रहे हैं। और इसीलिए 2026 की जीत दिखाती है कि माटी का बेटा पसीने से वो जीत खींच लाया, जिसे शायद ममता अपनी जागीर समझने लगती है। दिखाया कि रैलियों का शोर नहीं, जनता का खामोश फैसला असली होता है। डाटा माइक्रो मैनेजमेंट के जरिए बताया कि रैलियों में आई भीड़ अक्सर मजबूरी का परिणाम होती है या दाम की वजह से होती है, लेकिन वोटिंग मशीन के अंदर दबाया गया बटन मर्जी का प्रतीक होता है। राजनीति में असली जीत दरअसल ताकत से नहीं, जुड़ाव से होती है जो मुश्किल वक्त में साथ ना छोड़े। साल 2026 के नतीजे ने बताया कि बंगाल का वोटर खामोश नहीं रहा। शुभेंदु की जित केवल एक मुख्यमंत्री को उन्हें गढ़ में हराने की नहीं बल्कि उस विचारधारा को बदलने की थी जो सत्ता को हक मानने लगी थी। लोकतंत्र में इतना बड़ा कोई दिग्गज नहीं होता जिसे जनता का विश्वास ना गिरा सके। जिसे कहा जाता है एक हाथ से ताल ठोकना मुश्किल होता है, लेकिन इस बार बंगाल की जनता ने मिलकर वह ताल ठोकी जिसकी गूंज पूरे देश में है। बंगाल में अब कोई डर नहीं है क्योंकि बंगाल अब अपने हिसाब से एक बड़ा कदम ले चुका है। इस बार लोगों ने वोट खाली इसलिए नहीं दिया कि वो डर रहे थे, बल्कि इसलिए क्योंकि वो किसी को हटाना चाह रहे थे। सालों तक बंगाल में ऐसा माइंडसेट बनाया गया था कि सिंडिकेट और कट मनी को ही नियति माना गया, लेकिन शुभेंदु अधिकारी उन्होंने शायद यह विश्वास दिला दिया। कम से कम नतीजे ये कहते हैं कि अच्छे दिन आ सकते हैं। आएंगे नहीं आएंगे पता नहीं, लेकिन उम्मीद तो जता दी जॉइंट की। 2007 के नंदीग्राम आंदोलन से शुरू हुआ ये सफर 19 दिसंबर 2020 के इस्तीफे से गुजरता हुआ आज 2026 को अपने असली अंजाम तक पहुंचाया। इसीलिए कहानी केवल एक व्यक्ति की जीत की भी नहीं है, उस हर वोटर की भी है जिसने चुप्पी तोड़ी, उस तंत्र को चुनौती दी। इतिहास गवाह है कि जब घर की रक्षा करने वाला विद्रोही बन जाए तो कई बार दरार आ जाती है। शुभेंदु अधिकारी ने शून्य से शिखर तक का जो सफर तय किया वो जनता के विश्वास को कई गुना बढ़ा रहे हैं। अब देखते हैं बंगाल में क्या होता है। क्या जिस हिंसा मुक्त राजनीति, अच्छे प्रशासन, विकास के रास्ते का जिक्र कर रहे थे वो करेंगे, और नहीं करेंगे तो कोई और जॉइंट किला आएगा। क्योंकि सच तो यही है कि सच को परेशान किया सकता है, पराजित नहीं। कभी लेफ्ट का गढ़ था, ममता ने उम्मीद जगाई। आज ममता गढ़ था, शुभेंदु ने उम्मीद जगाए। शुभेंदु ने केवल एक बड़े नाम को नहीं हराया,
ये बताया कि लोकतंत्र में जब आप उम्मीदों को मारते हैं तो जनता नेता बदल देती है। आज के नेता शुभेंदु अधिकारी हैं। आज के जॉइंट किलर शुभेंदु अधिकारी है। वो जॉइंट किलर जिन्होंने साबित किया कि माटी की रक्षा के लिए बगावत भी जरूरी है। शून्य से शिखर तक का ये सफर कह रहा है कि फिलहाल बंगाल को उम्मीद है कि विकास और शांति बंगाल के अंदर आएगी। आएगी नहीं आएगी वक्त बताएगा। लेकिन राजनीति में कोई चीज स्थायी नहीं होती और किसी को ये गुरूर नहीं होना चाहिए कि हम ही हम हैं, क्योंकि जैसे ही उनको लगता है हम ही हम हैं, जनता कहती है कौन हो तुम, लोकतंत्र में मालिक तुम नहीं हम, जब तक हमारे लिए करोगे बने रहो। 34 साल तक लेफ्ट बनी थी, 15 साल तक ममता बनी थी, अब देखते हैं शुभेंदु और बीजेपी कब तक बनती है। लेकिन लोकतंत्र में सबसे ताकतवर जनता है कि आज जनता ने फिर दिखा दिया है और उस उम्मीद के जरिए दिखाया है जिसका नाम है सुरेंद्र अधिकारी। इसलिए कहानी कहना जरूरी था। बाकी मोदी जी ने जिताया है, शाह साहब ने जिताया है, योगी जी ने जिताया है, ठोको ताली जिंदाबाद।